सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए कैड मैप सब इंजीनियर का इंटरव्यू लेकर आए हैं। उम्मीद है ये मॉक सेशन आपको बहुत बेनिफिट देगा। और दोस्तों, हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आप स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज के वीडियोस देख रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पर काजल को वेलकम करता हूँ और इस मॉक सेशन के लिए मैं इनसे बहुत से क्वेश्चन पूछूंगा जो हमारे सब इंजीनियर्स को बहुत बेनिफिट देंगे। तो चलिए काजल, मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये एक मॉक सेशन है जो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं। देखिए, यहां पर जो कैड मैप है, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मध्य प्रदेश, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सर, उद्यमिता विकास संगठन मध्य प्रदेश। ओके काजल, इसका पर्पस बताइए। सर, इसका पर्पस है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो सब इंजीनियर बेस्ड होंगे, तो देखते हैं आप कितने इनके जवाब दे पाते हैं। सीमेंट में लाइम कितना परसेंट होता है? सर, सीमेंट में लाइम 62% होता है। ओके, और आयरन ऑक्साइड कितना परसेंट होता है? सर, 3%। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए। Fe2O3। ओके, और कैड मैप कितने सालों से स्थापित है? सर, ये 23 सालों से स्थापित है। ओके, अगर सीमेंट में ज्यादा लाइम होता है तो क्या नुकसान होता है? सर, अगर सीमेंट में ज़्यादा लाइम होगा तो ये सीमेंट को अनसाउंड कर देता है। ओके काजल, आप सब इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं? सर, मैं जब छोटी थी तब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखती थी और इन्हें देखकर मुझे भी ऐसा होता था कि कभी मैं भी ये बिल्डिंग ऐसे बनाऊं। Okay. तब सर मेरा इंटरेस्ट रहा कि मैं इसमें अपना करियर बनाऊं और सर मैंने सिविल इंजीनियरिंग चूज़ किया और आप रेस्पेक्टेबल लोगों के सामने बैठी हूँ। ओके, अब मुझे ये बताइए कि सीमेंट कितने तरीके से बनता है? सर, सीमेंट 2 तरीकों से बनता है, ड्राई प्रोसेस एंड वेट प्रोसेस। सर, ड्राई प्रोसेस में पानी की उपलब्धता नहीं होती एंड वेट प्रोसेस में पानी की उपलब्धता होती है। ओके, ड्राई प्रोसेस एंड वेट प्रोसेस बोलेंगे, सर, नॉट वेट प्रोसेस। यस। काजल, हमें असेंबली बिल्डिंग के कुछ उदाहरण दीजिए। यस सर, थिएटर, मैरिज हॉल, एग्जीबिशन हॉल, ऑडिटोरियम एंड टाउन हॉल। ओके, टाउन हॉल्स। यस सर। काजल, मुझे ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज बताइए। सर, ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज होता है 190 इंटू 90 इंटू 90। ओके, आपने ये एमएम में बताया, हमें आप सेंटीमीटर में बताइए। सर, 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। ओके, ब्रिक का मुझे नॉर्मल साइज बताइए। सर, नॉर्मल साइज होता है 230 इंटू 115 इंटू 75 mm। ओके, और सेंटीमीटर में ये है 23 इंटू 11 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। चलिए, मुझे ब्रिक के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताइए। यस सर। सर, सिलिका, एल्यूमिनिया एंड लाइम एंड आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम। वेरी राइट। अब मुझे ये बताइए कि ब्रिक में सिलिका कितनी होनी चाहिए? सर, ब्रिक में सिलिका 50 से 60% होनी चाहिए। ओके, और सिलिका के बेनिफिट्स क्या होते हैं? सर, ये ब्रिक की शेप और साइज को मेंटेन करता है। गुड। चलिए, मैं सब इंजीनियर रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आज आपके लिए लेकर आया हूँ, पर पहले पूछना चाहूंगा कि जो हम कैड मैप की बात कर रहे हैं, ये प्रॉफिट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन है या नॉन प्रॉफिट? सर, ये नॉन प्रॉफिट। और ये एस्टेब्लिश कौन से ईयर में हुआ था? सर, 1988 में। ओके, और आरजीएसए जो वैकेंसी आई है, वो आरजीएसए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान इसलिए आई है ताकि पंचायती राज सिस्टम अपग्रेड हो सके। Yes. तो आरजीएसए कब एस्टेब्लिश हुआ था? सर, 24 अप्रैल 2018। ओके, और इसे कंट्रोल कौन करता है? सर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस सर। चलिए, अब मुझे ये बताइए, आप जो आपने इसका पर्पस बताया, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, अब मुझे ये बताइए कि ब्लीडिंग, सेग्रीगेशन और हनी कॉम्बिंग, इसमें सेग्रीगेशन का मीनिंग क्या होता है? सर, इसका मीनिंग सेपरेशन होता है। सेपरेशन, ओके ओके, इट मींस सेपरेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। यस। चलिए, सीमेंट एक्सपायर कितने मंथ्स में हो जाता है? सर, ये लगभग 3 मंथ में हो जाता है। ओके, Fe415, इसका मीनिंग क्या है 415 का? सर, ये आयरन की यील्ड साइज है। ओके, यील्डिंग साइज। अगर हम इंग्लिश में कहें तो इसे टेंसाइल स्ट्रेंथ कहा जाता है। HYSD, मेरे स्टूडेंट शायद इंजीनियर स्टूडेंट्स तो जरूर जानते होंगे, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म, और आपने सही बताया, आयरन की यील्ड साइज इसे कहा जाता है। Yes, sir. अब मुझे ये बताइए, हाइट ऑफ पैरापेट वॉल कितना होता है? सर, 1 मीटर। वेरी गुड। और थिकनेस ऑफ डीपीसी? सर, 1 इंच। दैट्स ग्रेट। देयर आर सर्टेन वर्ड्स लाइक TMT, TMX, SD, HYSD, तो इसमें SD क्या है? सर, सुपर डक्टाइल बार है सर। ओके, और देयर इज वन मोर, दैट इज CTD, दैट इज कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार। चलिए भाई, अब मुझे ये बताइए कि सीमेंट इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो बर्न्ड कितने टेम्परेचर पर होते हैं? सर, ये 1400 डिग्री सेल्सियस पर बर्न होते हैं। ओके, और 1 BHK से आप क्या समझते हैं? सर, 1 बेडरूम, 1
1 bedroom 1 hall Yes sir. and K for Kitchen. तो देयर इज 1 bedroom 1 hall and 1 kitchen. किचन। ओके, चलिए मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। शॉर्ट कॉलम फेल्स इन Crushing. ओके एंड लॉन्ग कॉलम फेल्स इन Buckling. वेरी गुड। मिक्सर मशीन में कंक्रीट कितनी देर तक मिक्स की जाती है? सर 2 से या 3 मिनट तक की जाती है। ओके, मुझे ये बताइए कि स्टील की डेंसिटी कितनी होती है? 7850 kg पर मीटर क्यूब। Yes sir. चलिए, गुड। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ जेसीबी। Joseph Cecil Bamford. ओके, आई थिंक ही वाज अ ब्रिटिश मैन जिसका नाम था जोसेफ बैम्फोर्ड, जिन्होंने इनकी ये कह सकते हैं जेसीबी बनाई हो जिन्होंने, तो इस वजह से इनके नाम से ये चीज आई है मार्केट में, जेसीबी। चलिए मुझे ये बताइए कि 1 एकड़ में कितने स्क्वायर फीट होते हैं? 43,560 स्क्वायर फीट। वेरी गुड। चलिए अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं सर आई एम काजल एंड आई एम वेरी मच सिमिलर टू माय नेम, क्योंकि मैं अच्छा कार्य करके लोगों के दिल जीत लेती हूँ और सब मैं हेल्पफुल गर्ल हूँ। सर मैं राजस्थान के श्रीगंगानगर से बिलोंग करती हूँ, जिसे राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। सर मेरी हॉबीज़ है कि मुझे नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है, नई नई जगहों पे जाना बहुत पसंद है एंड कंप्यूटर वर्क बहुत पसंद है। ओके, और व्हाट अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस? सर मेरी सेंस है कि मैं ऑनेस्ट हूँ, पंचुअल हूँ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ। सर मेरी वीकनेस है कि मैं बातें बहुत करती हूँ। ओके, ऐसा तो नहीं होगा कि काम के टाइम में भी आप सिर्फ बातें ही करेंगे? नो सर, काम के टाइम ओनली मैं काम करती हूँ। ओके, बीइंग एन इंजीनियर इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सब इंजीनियर का जो वर्क है वो तो बहुत टैलेंटेड वर्क है, उनको बहुत माइन्यूट बातें भी पता होनी चाहिए। Yes, sir. तो उम्मीद है जो आपका जो हॉबी स्टाइल है उसमें नई नई जगह अगर आप जाते हैं तो आप नई नई बिल्डिंग्स वगैरह को देखते होंगे, जो आपकी हॉबीज Yes, sir. आपने बताया था बचपन में आपका शौक भी था। यस सर। चलिए आप मुझे ये बताइए कि हमारे पास बहुत कैंडिडेट्स यहाँ पर वेट कर रहे हैं इस जॉब के लिए, तो हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? सर सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। Okay. और सर मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मेरी तरह लोग बाहर खड़े हैं, मैं उनको खुद से कंपेयर तो नहीं कर सकती, पर खुद के बारे में बताना चाहूँगी कि सर मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, पंचुअल हूँ, ऑनेस्ट हूँ, और सर मुझे अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का एक चांस चाहिए। डेफिनेटली हम आपको एक चांस जरूर देंगे और उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन जरूर हो। सिंस ये एक मॉक सेशन है, हम अपने स्टूडेंट्स को बार बार बता रहे हैं कि इस इंटरव्यू में यदि हमसे कोई गलती होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हमारे उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले जो और भी इस वीडियो को देखकर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए काजल, अब आप मुझे ये बताइए कि मान लीजिए इस इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे? सर वैसे तो मैंने बहुत तैयारी की है और मुझे पता है सिलेक्शन होना चाहिए, पर अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मैं अपनी गलतियों पे वापस से वर्क करूँगी। ओके, तो डेफिनेटली आप ऑप्टिमिस्टिक गर्ल हो। यस सर। काजल, आपने एज अ सब इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, आप यहाँ क्यों जॉब करना चाहते हैं? कैडमैप में ही आपने क्यों चूज किया अपनी जॉब को? सर मैं कैडमैप में जॉब करके सरकार से जुड़ना चाहती हूँ और सरकार के साथ जुड़कर लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। जैसे कि आपने देखा है कि 70% लोग विलेजेस में रहते हैं और उनकी प्रोग्रेस हो। सर इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपना विलेज प्रोग्रेस करे, और अपना अगर विलेज प्रोग्रेस होगा तो अपना देश भी प्रोग्रेस करेगा। ओके, सर पैसा तो मैं कहीं से भी कमा सकती हूँ, पर लेकिन सरकार के साथ जुड़कर मेरे को पैसा कमाने का मौका मिलेगा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ओके, और मान लीजिए कि आपको कोई काम मिलता है पर आपके सीनियर्स आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड देते हैं, बहुत ज़्यादा काम देते हैं, मींस आपको ये कहते हैं कि संडे को भी आपको फ्री नहीं रहने देते, तो आप क्या करेंगे? सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं इजीली वर्क कर लूँगी, क्योंकि ये मेरी लर्निंग स्टेज है और इससे सर मेरा जो वर्क करने की जो स्ट्रेंथ है वही बढ़ेगी। ओके, एंड सर मुझे इसी में बेनिफिट है, और सर इससे मेरे प्रमोशंस के चांसेस भी जल्दी बनेंगे अगर मैं अच्छा काम करूँगी तो। ओके, काजल, किस तरीके के लोगों के साथ आप काम करना पसंद करते हैं? सर वैसे तो मैं वर्सेटाइल गर्ल हूँ और कहीं भी एडजस्ट हो जाती हूँ, कैसे भी लोगों के साथ वर्क कर लेती हूँ, पर लेकिन सर मेरे को ज़्यादातर डिसिप्लिन लोगों के साथ वर्क करना अच्छा लगता है। ओके, और आपने अपनी वीकनेस बताई थी, यू आर लिटिल टॉकेटिव, Yes. तो इसके अलावा भी आपकी कोई वीकनेस है? यस सर, मेरी थोड़ी इंग्लिश वीक है। ओके, आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं? यस सर, मैं उसके लिए बुक्स पढ़ रही हूँ और जो पीडी क्लासेस की 70 वेज ऑफ बुक है वो पढ़ रही हूँ। ओके, काजल, आप जानते हैं कि यदि आप कैडमैप में आ रहे हैं और पंचायत से रिलेटेड वर्क्स में आप एंटर हो रहे हैं तो आपको हो सकता है विलेज में ही रहना पड़े, तो आप मैनेज कर लेंगे क्योंकि आप तो सिटी में रहने वाली गर्ल है? यस सर, मैं इजीली एडजस्ट कर लूँगी क्योंकि मेरे अंदर कोई होम सिकनेस नहीं है एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी मेरे लिए सेम है। एंड सर विलेजेस में रहना तो बल्कि बेनिफिट की बात है। अगर हम विलेजेस में रहते हैं तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है क्योंकि वहाँ की जो हवा पानी है वो हमारे लिए हेल्पफुल होती है। ओके, काजल, मुझे ये बताइए कि इस पर्टिकुलर वैकेंसी से, सब इंजीनियर वैकेंसी से पंचायती राज सिस्टम को क्या बेनिफिट होगा? सर इससे पंचायती राज सिस्टम अपग्रेड होगा। ओके, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पर रोड्स वगैरह और जो डेवलपमेंट है वो जल्दी होंगे, और यदि जॉब्स भी हमारे स्टूडेंट्स को मिलती है तो ऑब्वियस है
वर्क प्रोसेस भी चलेगा और ज़्यादा गांव में प्रोग्रेस होगी। और जिस तरीके से आपके वर्डिंग्स है कि गांव में प्रोग्रेस ज़्यादा जरूरी है क्योंकि 70% हमारी पॉपुलेशन विलेजेस में ही रहती है। आई एग्री विद यू। काजल, वैसे तो जो कैडमैप में जो इंजीनियर्स की सैलरी है वो फिक्स होती है, पर फिर भी मैं आपसे जनरल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है? सर मेरे लिए सैलरी ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। और सर मैं अच्छा कार्य करके इसे और ज़्यादा बढ़ाना चाहती हूँ और सर जो काम है वो मेरे लिए पूजा है। ओके, दैट्स ग्रेट। और मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने वेल विशर्स को हमेशा ये कहता हूँ कि यदि आप हमारा वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो ऑब्वियसली मैं एक टिप आप लोगों को जरूर देता हूँ अपने वीडियोस में। उम्मीद है आज भी मैं आपको एक टिप दूंगा। दोस्तों, यदि इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो बिल्कुल यदि आप फ्रेशर हैं तो आप कह सकते हैं कि सर सैलरी इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी, job satisfaction and growth opportunities are more important. However, I am sure that if you make me an offer, it will be equal to my qualifications and the current salary structure of the industry. और यदि दोस्तों आप एक्सपीरियंस है तो आप कह सकते हैं सर मोर ओवर आई एम एक्सपीरियंस एंड एज यू नो अ जॉब चेंज डज इंक्लूड अ रिस्क, देयरफॉर डिजर्व्स अ सुटेबल इंक्रीज। तो उम्मीद है दोस्तों इस पर्टिकुलर आंसर के द्वारा आप इंटरव्यू को इंप्रेस कर सकते हैं। ये छोटा सा मॉक सेशन आप लोगों के लिए बनाया गया है। उम्मीद है हमारे स्टूडेंट्स हमारे दोनों चैनल्स पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड से स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू के वीडियोस देख रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो वी आर प्राउड ऑफ यू काजल, रियली बेस्ट इंटरव्यू यू हैव गिवन। नाइस टू टॉक। थैंक यू सर।